मेरे पिताजी के कहने पर समता पार्टी का गठन हुआ और अभी जो मुख्यमंत्री जो लड़का बन के उस समय थे, क्योंकि मेरे पिताजी से 20 साल छोटे हैं, पैर पकड़ा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए तभी हम पार्टी के अंदर आएंगे। तो नीतीश कुमार का दांत बचा हुआ है ना, कई राजनेता प्रयास किए, ये दांत हम ही निकालेंगे, इसकी गारंटी देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लड़का बताया, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। वहीं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को कहा कि जो दांत है वो हम ही निकालेंगे, उन्होंने कहा कि जब से मुझे परिषद में जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनाया गया है, तब से नीतीश कुमार की बेचैनियां बढ़ गई है, क्योंकि हम वो पोजीशन में नहीं हैं। क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जब तेजस्वी यादव और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी थी, तब वो पिकनिक मनाने जाया करती थी, लेकिन हम तो वो नहीं हैं। हम तो जनता की तमाम बातों को सदन में रखेंगे और नीतीश कुमार को इसी बात की तिलमिलाहट है। और जिस तरीके से वो 74 के लड़का हैं, तो 2022 तक तो वो बूढ़ा हो चुके हैं। जब सभा करते थे, जब एनडीए की सरकार में थे, तब प्रचार प्रसार के दौरान वो 3 सभाएं करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव 16 सभाएं करते थे, तो वो अब बूढ़े हो चुके हैं। यानी तमाम बातें जो है सम्राट चौधरी ने जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, ज़रा वो बयान पहले आप सुनें। 74 में कुछ लड़के राजनीति में आया और जयप्रकाश के भी सिद्धांत को 2 साल भी नहीं माना और कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने 1977 में बिहार में सरकार बनाया, उनके विचारधारा पर भी एक लड़का उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। 77 का चुनाव वो लड़का हारा जनता पार्टी से, 80 का चुनाव वो लड़का हारा जनता पार्टी सेकुलर चरण सिंह के गुट से। वो लड़का 1985 में आकर पहली बार विधायक बना, फिर जनता दल से 1989 में सांसद बना, 91 में सांसद बना, फिर 1996 में पहली बार वो लड़का समता पार्टी के टिकट पर सांसद बना। तो जिस लड़के ने अपने जीवन काल में, अब तो बूढ़े हो गए होंगे, स्वाभाविक है, वो लड़का 7 बार पार्टी बदल चुका। 7 बार पार्टी बदलने वाला नेता या वो लड़का कि बिहार की राजनीति में आज कितने गठबंधन, कितने की राजनीतिक हत्या उस व्यक्ति ने की होगी, ये आप सोच नहीं सकते। जॉर्ज साहब के नेतृत्व में, क्योंकि जनता दल जॉर्ज के तौर पर पार्टी का टूट हुआ और जॉर्ज साहब के नेतृत्व में मेरे पिताजी के कहने पर समता पार्टी का गठन हुआ और अभी जो मुख्यमंत्री जो लड़का बन के उस समय थे, क्योंकि मेरे पिताजी से 20 साल छोटे हैं, इसलिए मैंने कहा लड़का, हमसे 20 साल बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी से वो 20 साल छोटे लड़के थे। इन्होंने गोड़ पकड़ा, पैर पकड़ा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए तभी हम पार्टी के अंदर आएंगे। और समता पार्टी में तब नीतीश कुमार आए जब उन्होंने ये कमिटमेंट कराया कि हमको मुख्यमंत्री बिहार का घोषित करना होगा। ये तय हुई और 95 में, क्योंकि मेरी राजनीतिक पैदाइश 95 की है,
95 में लालू प्रसाद के पुलिसिया गुंडा ने, कई लोग ये समझते होंगे कि राजद वाले लोग बोलते होंगे कि सम्राट चौधरी की उत्पत्ति राजद से हुई है, ऐसी गलतफहमी में मत रहे। मेरी उत्पत्ति तो समता पार्टी के निर्माण से हुई, और समता पार्टी के निर्माण के बाद जब 95 का चुनाव हुआ तो लालू प्रसाद के पुलिसिया गुंडा ने मेरे ऊपर हजारों लाठी चलवाया। नीतीश ने संघर्ष नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं कि जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं लालू के खिलाफ बनकर, कभी आंदोलन नहीं किए, क्योंकि वो लड़का बूढ़ा हो चुका है। तो इतना दुर्भाग्य है कि हम लालू प्रसाद जी के अत्याचार से बिहार की राजनीति में आए। हमारे ऊपर हजारों लाठियां चली, हमको 88 दिन तक मुंगेर जेल में बंद रखा गया, हमारे घर को तोड़ा गया, और हमारे घर में 2000 मन अनाज थे, उसमें लालू प्रसाद के पुलिसिया गुंडे ने उसमें पेशाब कर दिया, डीजल डाल दिया, मोबिल डाल दिया, और इसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमारे परिवार को उस समय मुआवजा दिया। पूरा कमीशन बैठा। मैं जौहर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने तो कभी आंदोलन ही नहीं किया, और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा क्यों हम लोग अलग हुए नीतीश कुमार से। 98 का चुनाव हुआ और देश में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुए। अटल जी के यहां जाने के पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हुई सांसदों की, तो यह कहा गया कि यह लवकुश की पार्टी है, इसमें शकुनी चौधरी जी को और जॉर्ज साहब को मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो कहा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो आप मुख्यमंत्री बनिए, देश का मंत्री जौहर साहब बनेंगे या शकुनी चौधरी जी बनेंगे। नीतीश कुमार ने पहला ही बार मेरे परिवार को राजनीतिक पीठ पर छुरा भोंका, पहली बार। वो था 1998, और हम उनसे अलग हुए। सोचिए कि मेरी मां समता पार्टी से एमएलए हुई 98 में। नीतीश कुमार ने विरोध उस समय भी किया, और जब उनकी मृत्यु हुई, मैं व्यक्तिगत नहीं था, आज व्यक्तिगत उन्होंने कर दिया। मेरी मां की मृत्यु हुई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की हैसियत से मुंगेर गए, लेकिन मेरी मां को संवेदना नहीं दिया, ना फोन किया, ना गए। और जिस लालू प्रसाद जी को, राबड़ी देवी की सरकार को मेरी मां ने समर्थन देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए रखा, उस परिवार का भी नींद नहीं खुला। देश के प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त किया, पत्र भेजा, बिहार के देश के एचएम ने कहा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को यह भी संवेदना व्यक्त करने का समय नहीं मिला। 2010 में हम नीतीश कुमार के खिलाफ, हम तो 99 में मिनिस्टर हो गए, और जब लालू प्रसाद ने सार्वजनिक माफी मांगा मिलर स्कूल के मैदान में कि हमसे गलती हुई, हमसे पाप हुआ, तब हम लोग उनके साथ गए। और 1999 में मैं मिनिस्टर हुआ, 2000 में एमएलए हुआ, 2010 में एमएलए हुआ। जब नीतीश की आंधी चल रही थी, नीतीश कुमार की आंधी, एनडीए का आंधी था, 2010 का चुनाव 206 सीट जीत कर आई थी एनडीए, तब भी मैं जीत के आया था, राबड़ी देवी जीत के नहीं आई थी, और हम जीत के आए थे। और नीतीश कुमार ने आकर, जिस तरह आज पीके बोल रहे हैं ना, कई नेताओं को इस जाल में फंसाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। अकेले में जो मिल गया उसका सर्वनाश होना है। वो एक ही चीज कहते हैं, यार अब क्या बचा है, अब तो आप ही लोगों को बिहार चलाना है। और जो जो उनके जाल में फंसा है, वो राजनीतिक तौर पर उनकी मृत्यु होते जाती है। हम लोग भी फंस के देखे हैं। नीतीश कुमार से हम तो नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं से
आग्रह करेंगे। वैसे तो अब बिहार का नौजवान समझ गया है कि नीतीश कुमार से दोस्ती करना इससे अच्छा है कि हम जहर पी लें। यही हमने किया जब 2014 में इन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व, अब तो आप ही नेतृत्व है पार्टी का, आप ही को नेतृत्व संभालना है। हम पीके के सभी बातों से सहमत नहीं, लेकिन इस बात से सहमत हैं कि अकेले में यही बात वो कहते हैं कि अब तो आप ही भविष्य हैं, आप ही के लिए हमको करना है। जैसे वो कहते हैं, इसके मतलब है कि बिहार में इसके पहले कुछ होवे नहीं किया था। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। याद कीजिए 2016 मेरी सदस्यता खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी किया और मेरी सदस्यता विधान परिषद से खत्म कराई। तब इनका कुशवाहा प्रेम कहाँ था, कहाँ लव कुश गया था? लव कुश सिर्फ इनको सत्ता में बैठाने के लिए है या इनके सब पाप को ढोने के लिए। 2019 के चुनाव में इन्होंने बुला के कहा कि आप हमारे टिकट पर चुनाव लड़िए, भाजपा आपको कुछ नहीं करेगी। हमने कहा कि हम जब एक बार थूक देते हैं जिसको, उसके साथ राजनीति में दोबारा नहीं जाते। आप उस लायक अब नहीं है कि आपके साथ राजनीति करना है। भाजपा लड़ाए कि नहीं लड़ाए, और हम तो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आज पुण्यतिथि है, हम इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे कि नीतीश कुमार के टिकट को तो मैंने ठुकराया ही, रामविलास पासवान जी हमको कहते रहे रामविलास जी के टिकट पर मैं चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन भाजपा ने जो सम्मान दिया उसको मैं भुला नहीं सकता हूँ। चाहे 19 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, पूरी तरह स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ मेरे सारे कार्यक्रम लगाए गए और मैं पूरे बिहार में प्रचार करते रहा। याद कीजिए 2020 का चुनाव, ये लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा हराना चाहती थी। आप देखिए, रिकॉर्ड खोल के देखिएगा, तेजस्वी यादव 16 सभा करते थे। अरे आप में एनर्जी नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं? आप में राजनीतिक वजूद नहीं बचा है, बूढ़े हो चुके हैं। क्योंकि जो 74 का लड़का होगा वो 2022 में जवान कैसे हो सकता है? आप तो काम करने लायक भी नहीं बचे। अब एलओपी हमको विधान परिषद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया, उस दिन से इनके पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि इसके पहले जितने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे, राबड़ी देवी हो या तेजस्वी यादव हो, तो ये लोग तो पिकनिक वाले एलओपी थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मतलब 2 दिन आए, सदन में खड़ा रहे, उसके बाद दिल्ली चले गए। तो राबड़ी देवी हम नहीं हैं और ना हम तेजस्वी यादव हैं। हम तो एक एक जवाब लेंगे आपसे और एक एक हिसाब लेंगे, और हम आपको आश्वस्त करते हैं बिहार के आम लोगों को, ये जो नीतीश कुमार का दांत बचा हुआ है ना, कई राजनेता प्रयास किए, ये दांत हम ही निकालेंगे, इसकी गारंटी देता हूं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और सीधे तौर पर कहा है कि इसका जवाब जो है आने वाले सदन में हम जो है उनका जो दांत बचा हुआ है वो दांत निकाल कर देंगे जनता को। और इस सीधे तौर पर हमला किया है और कई बातें उन्होंने खुलकर कही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।